इस सेशन में हम ड्रॉ पैनल में दिए गए नीचे टूल्स को बारी बारी से देख रहे हैं। इस सेशन में हम देखेंगे हमारे पास दो टूल्स और अवेलेबल है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास डिवाइड और दूसरा टूल है मेजर। इसकी जानकारी लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे दिए गए डिवाइड सेगमेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल से स्पष्ट है, जो ऑटोकैड के टूल टिप में एग्जाम्पल दिया गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि डिवाइड का कार्य किसी पर्टिकुलर लेंथ को इवनली स्पेस्ड भागों में बांटना है, अर्थात एक ही साइज के भागों में उस पर्टिकुलर लेंथ को बांटना है। यहाँ इस एग्जाम्पल को दिया गया है। आइए डिवाइड को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। डिवाइड का प्रयोग करने से पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसको मैं समान भागों में बांटना चाहता हूँ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बिल्कुल डिवाइड जैसा कार्य है हमारे पास मेजर कमांड भी करती है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। डिवाइड में हम नंबर ऑफ पार्ट्स बताते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स बताते हैं, जबकि मेजर में हम साइज बताते हैं। तो आइए सबसे पहले डिवाइड की बात करते हैं। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके लिए मैं फर्स्ट पॉइंट 5x और टैब दबाकर 5y पे डिसाइड करता हूँ। ऑर्थो मोड में ऑन कर लेता हूँ। इसके लिए F8 प्रेस करें आप, ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। और मैं 15 लेंथ चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो मैं 15 यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और फाइनली मेरे पास 15 की जो लेंथ है वो अवेलेबल हो जाएगी। 15 यूनिट की लेंथ आ गई है। एंटर कर देता हूँ दोबारा कमांड को फाइनलाइज करने के लिए। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमारे स्क्रीन पर ये पूरी तरह से अवेलेबल हो जाए लाइन। अब हमारे पास ये लाइन अवेलेबल है जो 15 यूनिट लंबी है। आइए अब देखते हैं आप डिवाइड कमांड को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं इस लाइन के साथ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ इस लाइन को पूरे 5 भागों में बांटना। इसके लिए मैं ड्रॉ पैनल पे जाता हूँ, डिवाइड कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे नीचे कमांड प्रॉम्प्ट पे जानकारी मांगी गई है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। मैं लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन में आ गया है। इस लाइन को मुझे बांटना है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपके पास है डिवाइड, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। आप कितने भागों में इसे बांटना चाहते हैं वो बता सकते हैं। मैं इसे 5 भागों में बांटना चाहता हूँ, तो यहाँ 5 एंटर करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मेरे पास ये लाइन 5 भागों में बांटी जा चुकी है। हालांकि यहाँ पे आपको फिजिकली किसी भी तरह का डिवीजन नहीं दिखाया गया, परंतु इसके 5 भाग तैयार हो गए हैं। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास डिवाइड ने इन 5 भागों को बांटने के लिए पॉइंट्स का प्रयोग किया है, जबकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। पॉइंट को देखने के लिए मैं P टाइप कमांड का प्रयोग करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ से मैं इस पॉइंट को चुन लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देखें आपके सामने वो पॉइंट्स दिखाई देने शुरू हो गए हैं और 5 जो भाग हैं डिवाइड ने आपके लिए तैयार कर दिए हैं। ये सबसे पहला पार्ट है, पहले पॉइंट तक। दूसरा भाग है दूसरे पॉइंट तक, तीसरे पॉइंट तक, चौथा और फाइनली 5वां। अब इस तरह से हमारे पास टोटल 4 पॉइंट यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, लेकिन भाग यहाँ पे 5 बने हैं। तो आपके पास डिवाइड का कार्य है एक लाइन को बराबर के हिस्सों में बांटना है। हमने यहाँ पे 5 हिस्सों में से बराबर बांटा है। ये कार्य हमें डिवाइड ने करके दिया है। यदि मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँ और थोड़ा सा इस लाइन को ऊपर ले जाऊँ तो आप देखेंगे नीचे की तरफ वो पॉइंट्स वहीं पे अवेलेबल हैं जो पॉइंट्स हमने इस लाइन के लिए प्रयोग किए थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डिवाइड फिजिकली इस लाइन को डिवाइड नहीं करता, आपको केवल रेफरेंस पॉइंट्स देता है जिससे आप इस लाइन को 5 अलग अलग भागों में बांट के देख पाएं। मैं Ctrl Z कर देता हूँ। न केवल इस भाग को आप बांट सकते हैं बल्कि इन नोड्स को आप, अर्थात इन पॉइंट्स को आप एज अ रेफरेंस स्नैपिंग टूल की तरह प्रयोग, एज अ रेफरेंस स्नैपिंग की तरह प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप और भी आगे ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके लिए यहाँ से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। अपने पास नोड मेरे पास पहले से सिलेक्टेड है। मैं ऑब्जेक्ट स्नैप फीचर को ऑन कर लेता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे मैं आता हूँ, अब देखेंगे पहले पॉइंट पे मैं आसानी से इस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप फीचर ऑन होने के कारण मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और आसानी से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एंटर करके फाइनलाइज कर देता हूँ उस लाइन को। फिर से अगली लाइन का चुनाव करता हूँ और यहाँ से फिर से अगली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर एंटर। तो इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट स्नैप फीचर का प्रयोग करते हुए आसानी से इन पॉइंट्स के साथ स्नैप करके अपनी ड्राइंग को आसान बना सकता हूँ। सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ सर्कल का सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी तरह से आर्क ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ से आर्क को भी डिफाइन कर सकता हूँ। तब तो हमने देखा किस प्रकार हमने इन पॉइंट्स को एज अ रेफरेंस नोड की तरह प्रयोग किया। अब यदि मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। आप देखेंगे सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं वो उन रेफरेंस पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं।
यदि आप इन पॉइंट्स के क्रॉस हेयर्स या निशान को हटाना चाहते हैं तो फिर से पी टाइप कमांड का प्रयोग करें, एंटर करें और सिंपल पॉइंट स्टाइल ले लें। ओके कर देता हूँ। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे आपको क्रॉस हेयर से हट के सिंपल पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं और इस तरह से आपने उसको प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार डिवाइड के द्वारा सेगमेंट्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को बांटा जा सकता है आसानी से। हम सेगमेंट्स को सर्कुलर शेप में भी बांट सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे किस प्रकार हम सर्कल का प्रयोग करते हुए इसे सेगमेंट्स में बांटेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार डिवाइड के साथ आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप ब्लॉक्स को भी आसानी से किसी लेंथ या किसी सर्कुलर शेप में सेट कर सकते हैं सेगमेंट्स के अनुसार। इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हमने इस सेशन में देखा किस प्रकार हम किसी लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड का अभिप्राय यहाँ पे लाइन को बांटने से नहीं है, केवल सेगमेंट्स को दिखाने भर से है। इसके लिए ऑटोकैड के द्वारा पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और आप पी टाइप कमांड को जरूर प्रयोग करें जब भी आप डिवाइड सेगमेंट का प्रयोग करें। धन्यवाद।